हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो माय यूट्यूब चैनल एमडी मासूम वाईटी। तो आज का वीडियो जो है ये आपका एक और वीडियो आएगा जो कल मैं डालूंगा सुबह सुबह, क्योंकि आप एग्ज़ाम देने जाओ क्योंकि जो कि 12 तारीख का मतलब कल जो डेट है बहुत सारे बच्चों लोग का है एग्ज़ाम। हमारे यहाँ तो 14 से है स्टार्ट टूरिज्म एंड हॉस्पिटलिटी का, लेकिन उसके लिए मैं सुबह ही अपलोड कर दूंगा वीडियो एक 5 मार्क्स के लिए। ठीक है, ये लास्ट वीडियो, इसमें थोड़ा लॉन्ग हो सकता है क्योंकि 8 पेज का है। इसको बिल्कुल अच्छे से पढ़ के जाएगा, आउट ऑफ क्वेश्चन ज़्यादा नहीं आएगा, इससे आएगा तो बना के थोड़ा लिखना पड़ेगा आपको। ठीक है, तो देखिए मैं पूरा शुरू से डायरेक्ट कि ना ज़्यादा बात किए बिना शुरू करता हूँ वीडियो को क्योंकि लॉन्ग हो जाएगा। तो देखो वीडियो क्या बोलता है। तो ग्रुप बी जो है यानी 3 मार्क्स के लिए क्वेश्चन है। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। ठीक है, 3 मार्क्स का क्वेश्चन यहाँ पे बात करने जा रहे हैं हम लोग कि 3 मार्क्स का क्वेश्चन कितना तरह का रहेगा। जितना भी है इनमें से पक्का किन्हीं किन्हीं ने 2-3 तो आ ही जाएगा। ठीक है, इसको देख लो अच्छा से। जैसे सबसे पहले क्वेश्चन क्या बोलता है ग्रुप बी, क्या बोलता है ग्रुप बी में शिष्टाचार के 5 प्रकार क्या हैं, यानी शिष्टाचार के 5 तो प्रकार क्या क्या होते हैं ये पूछा है आपसे। तो कौन कौन सा होता है? सामाजिक शिष्टाचार, राजनीतिक व्यावसायिक शिष्टाचार, संचार शिष्टाचार, बैठक शिष्टाचार और एक क्या होता है शादी का शिष्टाचार। ठीक है, ये पांचों को लिख लेना। उसके बाद बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि क्या पूछा है, रोग को परिभाषित कीजिए। रोग को क्या करना है? परिभाषित करना। कैसे करेंगे? रोग यानी अस्वस्थ होना, यह चिकित्सा विज्ञान का मूलभूत संकल्पना है। प्रायः शरीर के पूर्णरूपेण कार्य में किसी प्रकार की कमी होना रोग कहलाता है। यानी जब हमारा शरीर जो है सभी कामों को सही ढंग से नहीं कर पाता है तो उस स्थिति को शरीर का क्या कहा जाता है? रोग कहा जाता है। इसको यहाँ से यहाँ तक पूरा लिख लेना बढ़िया से 3 मार्क्स के लिए। ठीक है, ज़्यादा लिखना ही नहीं है। 2 मार्क्स के लिए भी हो सकता है, कोई बात नहीं, उससे 1 मार्क्स के लिए भी हो सकता है। हमारे बालों को नियमित रूप से साफ करना क्यों जरूरी है? ये पूछा है, हमारे बालों को नियमित रूप से साफ करना महत्वपूर्ण क्यों है? तो उत्तर, बालों का साफ सुथरा रखना व्यक्तिगत सुरक्षा के महत्वपूर्ण कार्य हैं। इससे हमें कई प्रकार के रोगों से बच सकते हैं। ठीक है, ये व्यक्तिगत सुरक्षा यानी पर्सनल हाइजीन का काफ़ी इंपॉर्टेंट वर्क है, इससे आपको काफ़ी कुछ का फ़ायदा मिल सकता है। नेक्स्ट 4 नंबर की क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आज मैं सारा ख़त्म करा दूंगा, उसके बाद फिर आप लोग कमेंट कीजिएगा कि क्या आपको मतलब जो 10 क्लास के बच्चे हैं क्या उनके लिए भी और भी सब्जेक्ट का मैं वीडियो डालूं। ठीक है, क्योंकि ये तो मेरा स्पेशली इसका है ही मतलब ग्रुप का चैनल, लेकिन और भी वीडियो डालता हूँ। ठीक है ना, और भी बना लेता हूँ, तो अगर बोलिएगा तो मैं उसका भी डाल लूँगा। ठीक है, चलो। तो ग्राहक केंद्रित सेवा, ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको वीवीआई कर लेना। ठीक है, इसको वीवीआई कर लेना, इसको पढ़ के जाना अच्छे से, और ये सब भी। तो क्या पूछा है, ग्राहक केंद्रित सेवा क्या है? तो देखो, ग्राहकों के प्रति क्या बोला है, ग्राहकों के प्रति एक सेवा है जिसमें ग्राहकों के लिए सर्वोत्तम अनुभव बनाने पर केंद्रित है और उनके ज़रूरतों और उनके पसंद की सेवाओं पर आधारित है। यानी ग्राहक केंद्रित सेवाओं तो कस्टमर सेंट्रिसिटी सर्विस, इसको किसको कहते हैं? जब ग्राहक को जो चीज़ पसंद आता है उसी को आप उस सेवा को दे रहे हैं जो कस्टमर्स को पसंद आ रहा है, तो ऐसे सेवा को ग्राहक केंद्रित सेवा कहा जाता है। इसको देखोगे तो और अच्छा से समझ में आ जाएगा। ठीक है, आगे देखो क्वेश्चन क्या कहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सुरक्षा खतरों के 2 उदाहरण दीजिए। ठीक है, देखो सुरक्षा खतरों के 2 उदाहरण पहला पूछा है। यहाँ देखो क्या बोलता है, काम को कपड़े साफ और अच्छी स्थिति में रखें। ठीक है, ये सुरक्षा खतरों के 2 उदाहरण है, एक चोरी है, सुरक्षा है आपात स्थिति। यहाँ पर भी देख लो। ठीक है, ये जो है ना असल में आंसर ये है तुम्हारा। अब इसका पूछा है मतलब इसका खतरा क्या क्या है और सुरक्षा क्या क्या है। तो खतरा में ये सब है, चोरी, सुरक्षा, आपात स्थिति। और तुम्हारा सुरक्षा के अंदर कौन आता है? काम के कपड़े साफ और अच्छी स्थिति में रखें, अपने घर के कपड़े धोने के साथ दूषित कपड़े ना मिलाएं, यानी अच्छे कपड़ों को एक साइड रखें और गंदे कपड़ों को एक साइड, ये पूछा है। 6 नंबर क्वेश्चन में क्या बोलता है, देख लो अच्छे से। क्या कहता है, हम अपने कार्यस्थल की सुरक्षा में सुधार कैसे कर सकते हैं? तो इसका आंसर क्या है, जोखिमों को कम करके और नियमित रूप से सुरक्षा उपाय को अपनाकर। इससे हम अपने वर्क प्लेस पे बहुत सारी घटनाओं से बच सकते हैं। आंसर देखो फिर से वही क्वेश्चन रिपीट कर रहा है, यानी ये याद रख लो, संचार कौशल ये VVI है, 100% आने वाला है आपका एग्जाम में, इसको कर लीजिएगा। ठीक है, अच्छे से। क्या बोला है संचार कौशल के बारे में कि संचार कौशल की परिभाषा लिखिए। तो 2 या 2 से अधिक व्यक्तियों के बीच अपने विचारों या अपनी भावनाओं को व्यक्त करना या साझा करना जो क्या है, संचार कहलाता है, जिसमें बोलना लिखना ये सब आदि
अच्छे तरीके से शामिल है। जैसे देखो यहाँ पे बोला है कि पेशेवर सेवा अनुभव प्रदान करने के लिए हमेशा तैयार रहता है। बेल कैप्टन, ये वाला बेल कैप्टन का क्वेश्चन है, वो बता दूंगा, ठीक है, इसको छोड़ो। ये देखो ये वाला क्या बोलता है कि कॉल अकाउंटिंग सिस्टम क्या है, यह कैसे होता है, ठीक है, इसके सभी विभागों को ज्ञान बताइए। तो क्या बोला है, कॉल अकाउंटिंग सिस्टम क्या होता है? एक दूरसंचार प्रणाली है जो सिस्टम के किए गए सभी कॉलों का एक डेटाबेस बनाए रखती है और उपयोगकर्ताओं को दुरुपयोग की पहल करने, विभागों को या ग्राहकों को बिल शुल्क वापस करने और बजट विकास में उपयोग के लिए रुझान में ट्रैक की सक्षम बनाती है। यानी ये एक तरह की क्या है, संचार व्यवस्था है, प्रणाली, सिस्टम है, जिसमें कि आपका जितना भी कॉल जो होता है ना, सारा को एकदम ये जो डाटा रखता है तैयार का, कि जैसे पुलिस को, विभाग को कुछ पकड़ना रहता है चोरों के बारे में, तो बोलता है ना इसका कॉल डिटेल्स निकालो, तो कैसे पता कर लेते हैं? इस तरह से, कॉल अकाउंटिंग सिस्टम के द्वारा। तो यही चीज़ें, इसको बढ़िया से पढ़ना और डिटेल में समझ में आ जाएगा आप लोगों को, ठीक है। आई होप वीडियो अच्छा लग रहा होगा, तो लाइक और सब्सक्राइब भी मार देना, ठीक है। चलो देखो क्या बोलता है 21 में, शिकायतों को निपटाने में क्या कदम है? 3 मार्क्स के लिए, दिख रहा है ना, शिकायत को निपटाया कैसे जा सकता है, ये क्वेश्चन हम लोग में भी पूछा था, ठीक है। तो देखो इसको भी वीवीआई कर लेना, ठीक है। ऐसा नहीं कि मैं जितना बता रहा हूँ उसमें से जो मैं वीवीआई बोल रहा हूँ उसी को करना है, सभी तुम्हारे लिए इंपॉर्टेंट है बाबू, तो सबको करना है, ठीक है। थोड़ा लॉन्ग होगा वीडियो, लेकिन बिल्कुल अच्छे से देखना, समझ में आ जाएगा सब कुछ। शिकायतों को निपटाने में क्या कदम है, क्वेश्चन पूछा। यह शिकायतों को निपटाने में आंसर देखो, निम्नलिखित कदम है। क्या क्या निम्नलिखित कदम है आपका देख लो। यहाँ पे बोला है समस्या को परिभाषित करें, तथ्य को प्राप्त करें, विश्लेषण और निर्णय लें, अनुवर्तन निर्णय का पालन करें। सबसे पहले आप कोई भी सुरक्षा का खतरा जब आपको मिलता है, शिकायत कुछ भी मिलता है, सबसे पहले समस्या को परिभाषित कीजिए, यानी कौन सा प्रॉब्लम है, उसके पीछे का फैक्ट पता कीजिए, विश्लेषण कीजिए, ग्रुप पर डिस्कसिंग कीजिए, उसके बाद कोई नियम लीजिए, ठीक है, निर्णय लीजिए, ये बोला है। अब क्वेश्चन पूछा 22 नंबर कि होटल शब्द को परिभाषित कीजिए। जिसका 14 को एग्जाम है, पहले बोल रहा हूँ, जिसका 14 मार्च को एग्जाम है, उसके लिए 2 और स्पेशल वीडियो आएंगे जिसमें होटल इंडस्ट्री से बहुत सारे एकदम हैवी क्वेश्चंस रहेंगे। क्योंकि मेरा भी पर्सनल वर्क रहता है, तो इसलिए मैं थोड़ा रेगुलरली खैर डेली अपलोड कर रहा हूँ, लेकिन टाइम नहीं मिल पाता है, तो उससे घबराना नहीं, ठीक है। इतना भी कर लोगे ना, जितना वीडियो डाला हूँ बहुत है आपके लिए। तो देखो फिर क्या बोलता है, होटल शब्द को परिभाषित कीजिए। होटल यानी अवकाश अथवा यात्रा के समय शुल्क देकर ठहरने के स्थान है। शुल्क मतलब बिल या फिर पे, ठीक है, किसी तरह का टैक्स देके, कोई तरह का खर्च करके पैसा, जहां लगभग हर तरह के अतिथियों की सुविधाएं उपलब्ध रहती है। तो होटल क्या है, एक जगह है, एक ऐसा प्लेस है, एक ठहरने का स्थान है, जहां पे छुट्टियों के समय हम क्या करते हैं, शुल्क देकर रहते हैं, यानी पैसा देते हैं उस घर में रहने के लिए। तो इसको क्या कहेंगे, होटल, दैट इज कॉल्ड होटल, ठीक है। अब देखो हेरिटेज होटल, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बहुत ही ज़्यादा, इसको भी कर लो वीवीआई आप लोग, ठीक है। वीवीआई हेरिटेज होटल क्या है समझो इसके बारे में। बोलता है हेरिटेज होटल प्राचीन किले, हवेलियां, महल देश के ऐतिहासिक होने धरोहर है, समय परिवर्तन के खंडहर में तब्दील होने से बचाने के लिए इन्हें संरक्षण पर विशेष जोर दिया जा रहा है। देश में पर्यटन उद्योग को विकसित करने की भावना को नज़र अवस्था में हेरिटेज होटलों में शामिल कर लिया गया है। देखो असल में हेरिटेज होटल जो होता है ना, वो उन जगहों पे होते हैं जहाँ पे पुरानी चीज़ें रहती है। जैसे हमारा ताजमहल प्लेस है, ठीक है, ताजमहल है, महल है, और तुम्हारा और भी बहुत सारा जगह, लाल किला वगैरह, तो उन जगहों पे ऐसे ऐसे चीज़ें बनाई गई हैं, ऐसे ऐसे होटल्स बनाए गए जिनका नाम क्या पड़ गया, हेरिटेज होटल। यहाँ पे आपको बहुत कुछ देखने को मिलता है, सुविधाएं, जिनको जो पुराने खंडर जो होते हैं ना, उनको जो तब्दील कर, जैसे आपको एक राजस्थान में है, मैं नाम उसका भूल रहा हूँ, उसका महल का नाम है, जिसमें ना उसका पुराना ज़माना का जो गाड़ी है ना, क्या बोलते हैं उसको, ये आपका रोल्स रॉयस का पुराना मॉडल एकदम देखने को मिलेगा। आपको वहाँ पे ट्रिप भी कराया जाएगा छोटा सा, तो आप चाहें तो सर्च मारिएगा, है ना, हमको याद नहीं आ रहा उसका नाम, लेकिन है। तो उस ऐसे होटल्स जो होते हैं ना, राजा बंगले को, जो राजा के महल होते हैं ना, राजा वाले को, राजा लोग का, उनके महल को चेंज करके होटल में तब्दील किया जाता है, इसलिए इसको हेरिटेज होटल कहा जाता है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वीवीआई भी है आपके लिए, ठीक है। क्या बोला है, फ्रंट ऑफिस को परिभाषित करें। फ्रंट ऑफिस किसको बोलते हैं, ये होटल के अंदर आने वाले इंडस्ट्रीज़ हैं, ठीक है, इसके बारे में समझ लो। क्या बोलता है, फ्रंट ऑफिस होटल में एक डिपार्टमेंट, एक विभाग होता है जो किसी भी होटल, उद्योग, रिसोर्ट्स या क्लब, रेस्टोरेंट में सबसे पहले सामने ही दिखता है। यानी कोई भी होटल में जाओ, जैसे कि यहाँ डायग्राम बनाता हूँ एक होटल का, ठीक है, एक होटल है, ये इस तरह का इंटर कर रहे हैं, ठीक है, मान लो ये ऐसे इंटर कर रहे हैं, तो सबसे पहले इंटर कीजिएगा ना, तो आपको यहाँ पे रिसेप्शनिस्ट जैसा वाला एक ब्लॉक मिलता है, और यही ब्लॉक में होता है आपका क्या, आपका ये होता है
फ्रंट ऑफिस। और इसी फ्रंट ऑफिस में हर तरह की सेवाएं जो है आपको उपलब्ध कराई जाती है, ठीक है। तो ये था आपका ये हेरिटेज होटल के अंदर आने वाली चीज़ें, ठीक है। तो इसको बढ़िया से समझ लो। उसके बाद क्या बोला है, तो फ्रंट ऑफिस होटल का सबसे पहला फर्स्ट फ्रंट में दिखने वाला पार्ट होता है, जहां पर गेस्ट जाकर पूछताछ या कोई भी तरह की जानकारी चाहिए होती है तो वो सब वहीं पे प्रदान की जाती है। यानी आपको जितना भी आपसे रिलेटेड सवाल है, जैसे कितना पैसा है इस होटल में ठहरने का, कितना हमको पे करना होगा, है ना, रुपया रुपया, तो सारा कुछ कौन होता है, फ्रंट ऑफिस मैनेजर करते हैं। अभी देखो 5 मार्क्स का क्वेश्चन मैं कल सुबह डालूंगा, तो आप उसमें देखिएगा 100% फिक्स है कि फ्रंट ऑफिस कर्मी के गुण को लिखिए, और नहीं आया तब बोलिएगा, ठीक है आप लोग। और वो 100% फिक्स है, वो नहीं तो उसे घुमा के सवाल दे सकता है 5 मार्क्स में, जो मैं वीडियो डालूंगा देख लेना, उसी से रिलेटेड ये भी है। तो ये इसका काम क्या है, फ्रंट ऑफिस कौन सा ब्रांच होता है, सबसे फर्स्ट ब्रांच होता है किसी होटल में, जहाँ पे कोई भी लोग जाते हैं, कोई भी इंटर करते हैं, उसके बाद वहाँ पे पूछताछ करते हैं कि यहाँ पे क्या क्या सुविधाएं हैं, है ना, सारा कुछ सेवा मिल जाए। जैसे रिसेप्शन के भी नाम से जाना जाता है इस होटल को, मतलब फ्रंट ऑफिस को, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 26 देखो, 25 कट गया है, ठीक है, उसको छोड़ो। इको टूरिज्म क्या है, उदाहरण दे। इसको तुम और अच्छे से देख सकते हो मेरे पुराने वीडियो में, जब मैं टूरिज्म के प्रकार जो पढ़ाया हूँ ना, उसको देख लेना, ठीक है। उसको इको टूरिज्म पर्यटन का एक रूप है जिसमें प्राकृतिक क्षेत्र में जिम्मेदार यात्रा, यानी इसको एक और तरीके से डिफाइन कर सकते हैं, इको टूरिज्म एक विशिष्ट प्रकार का प्रकृति आधारित पर्यटन है जिसमें प्राकृतिक वातावरण की शिक्षा और व्याख्या शामिल है और इसे पारिस्थितिक रूप से टिकाऊ बनाया जाता है। यानी इको टूरिज्म जो होता है, इको का मतलब क्या होता है, जो हम लोग जनरेशन हम लोग का जिस तरह चल रहा है, तो उस हिसाब से हमारा पर्यावरण भी दूषित हो रहा है ना, तो उससे रिलेटेड इस समय बताया जाता है इसके बारे में, तो ये इको टूरिज्म के अंदर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 देखो क्या पूछा है कि ऐतिहासिक पर्यटन के 2 एग्जाम्पल दो, ठीक है। तो पुरानी इमारतें, ये तो पहले भी आ चुका था, युद्ध के मैदान तथा प्राचीन स्मारक, ये तो कर सकते हो, ठीक है। अब देखो क्वेश्चन, इसके बाद क्या है, बोला शिष्टाचार और सत्कारशीलता के कुछ उदाहरण, विनयशील, विनम्रता, दया, अच्छा व्यवहार, सद्भावना, सकारात्मक रवैया, ये सब क्या है, शिष्टाचार के उदाहरण। देखो सेक्शन बी और भी है, यहाँ से अब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ज़्यादा शुरू हो रहा है आप लोग का। सेक्शन बी में देखो क्या बोला है, कॉपीराइट क्या है, व्हाट इज कॉपीराइट। ये कब होता है, जब बहुत सारे आप कंपनी खोलेंगे ना, उस समय आपको ये सब दिया जाता है। कॉपीराइट आईपीआर का रूप है, ठीक है, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, जिसको फुल फॉर्म होता है आईपीआर का मतलब बौद्धिक संपदा का एक रूप है जो मानव बुद्धि के कार्यों की रक्षा के लिए संबंधित है। इसको ऐसा ही लिखिएगा आंसर, बिल्कुल सेम, ज़्यादा कुछ लफड़ा नहीं है। ऐतिहासिक पर्यटन के 2 वही बोला है, छोड़ो इसको। वर्ग बी देखो आग बुझाने कैटेगरी से, वर्ग बी आग बुझाने के लिए कौन सी अग्निशामक का भी प्रयोग नहीं करना चाहिए हमें, यह पूछा है। वर्ग बी में देखो, वर्ग बी के आग जो होता है पानी से कभी नहीं बुझाना चाहिए, क्योंकि ये आग जो होते हैं ना, वर्ग बी, ग्रुप ए, ग्रुप बी, ग्रुप सी, 3 तरह के आग के कैटेगरीज होते हैं, और ग्रुप ए का जो आग होता है उसको पानी से बुझाया जा सकता है, लेकिन ग्रुप बी के आग को बुझाने के लिए पानी से भरे अग्निशामक का प्रयोग नहीं करना चाहिए, यही लिखना है आंसर में। देखो क्वेश्चन नंबर 19 क्या बोला, धातु अपशिष्ट अग्रवाल के डिब्बे का रंग कोड क्या है। तो मतलब धातु के अपशिष्ट के लिए, मतलब जो लोहा वोहा कुचड़ा होता है उसको कैसा होता है। अब हरे रंग के डस्टबिन में गीला और नीले रंग के डस्टबिन में सूखा कचरा डाला जाता है, ये होता है इसका कलर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 20 आग के कारण बनने वाले 3 कारक क्या है, ठीक है। आग किसके कारण लगता है, तो इसका आंसर यहाँ से है, आग के कारण बनने वाले 3 कारक निम्नलिखित है। कौन कौन सा पहला फैक्टर होता है, ऑक्सीजन, ईंधन और ऊष्मा, यानी ये 3 चीज़ों के कारण ही आग पकड़ती है। अब देखो यहाँ क्या पूछा है, सामान में क्या शामिल नहीं है, तो आपका जीडीपी सामान में शामिल नहीं होता, सकल घरेलू उत्पाद। आगे देखिए हाइजीन को परिभाषित कीजिए, थोड़ा फास्ट बोलना पड़ा ताकि वीडियो लॉन्ग ना हो, ठीक है। देखो हाइजीन को परिभाषित कीजिए, क्या होता है हाइजीन, यानी स्वच्छता। हाइजीन स्वास्थ्य को बनाए रखने के लिए की जाने वाली प्रयासों की एक श्रृंखला है। अस्वच्छता से ही हमारे चारों ओर होने वाली बीमारी को रोका जा सकता है, ये चीज़ है इसका, ठीक है। हाइजीन का मतलब, इसको बढ़िया से समझ लो, पढ़ के समझ लेना और अच्छे से। रेबीज का क्या कारण है, रेबीज जो होता है, देखो रेबीज का कारण क्या लिखा है, लाइसा वायरस, इसके कारण ही रेबीज बीमार जो कुत्ते, बिल्ली और बंदर जैसे जानवरों के काटने से होता है, इसको लिख लेना, ठीक है। रेबीज तो जानते हो, बायोलॉजी के स्टूडेंट और अच्छे से जानते होंगे इसके बारे में। क्या पूछता है उसके बाद, आरएमओ क्या है, व्हाट इज आरएमओ। आरएमओ का मतलब होता है रेसिडेंट मेडिकल ऑफिसर। आरएमओ वह व्यक्ति होता है जो कुछ चिकित्सा अनुभव हासिल करके सार्वजनिक अस्पतालों में काम करता है। यानी वैसे डॉक्टर छोटे मोटे होते हैं, जिसको कंपाउंडर भी कहा जाता है, ठीक है। तो छोटे मोटे सार्वजनिक अस्पताल में जो काम करते हैं ना, उनको कहा जाता है आरएमओ।
अब देखो यहाँ से क्वेश्चन है, ये 1 मार्क्स वाला यहाँ से कैसे आ गया? अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं, आ गया तो पढ़ भी लो, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसके बाद लास्ट पेज बचा हुआ है। अतिथि सेवा क्या है? अतिथि को दी जाने वाली सुविधाएं और सेवाएं को क्या कहते हैं? अतिथि सेवा कहते हैं। अतिथि कक्ष क्या है? देख लो, 1 मार्क्स के लिए इंपॉर्टेंट है। अतिथियों के लिए ठहरने के लिए कमरा है। आयोजन क्या है? आयोजन क्या है? आयोजन का मतलब वर्तमान परिस्थिति को ध्यान में रखकर लक्ष्य प्राप्ति के लिए भविष्य की रूपरेखा तैयार करना के लिए आवश्यक क्रियाकलापों को चिंतन करना, ये क्या है? आयोजन कहलाता है। देखो आरक्षण क्या है? आरक्षण का मतलब होता है, हम पहले भी बताएं, अपनी जगह सुरक्षित करना। प्रबंधन क्या है? मैनेजमेंट। व्हाट इज मैनेजमेंट? ठीक है। व्यवसाय एवं संगठन के संदर्भ में उपलब्ध संसाधनों का दस्तापूर्वक पूर्ण तरीके से उपयोग करते हुए समन्वय करना प्रबंधन कहलाता है। अब इसके बाद देखो यहाँ क्वेश्चन क्या है, बेल बॉय से आप क्या समझते हैं? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। बेल बॉय से क्या बोलता है? एक बेल बॉय किसी होटल का पुरुष या लड़का कर्मचारी होता है जो अतिथि के सामान ले जाता है और उसको लगेज को उठाता है, ठीक है। ये एक सामान ले जाने वाला को बेल बॉय कहा जाता है होटल में। पार्किंग से आप क्या समझते हैं? वह स्थान जहाँ गाड़ियाँ खड़ी की जाती है उसे पार्किंग कहते हैं, ठीक है। टूर पैकेज क्या है? ये इंपॉर्टेंट है, इसको भी देख लो। टूर ऑपरेटर के रूप में जाने वाले एक विक्रेता द्वारा विज्ञापित अवकाश में बेचा जाने वाला परिवहन और आवास शामिल है, इसको टूर पैकेज कहा जाता है, ठीक है। आगे देखो, हाँ क्या बोलता है? बोलता है सूचना से आप क्या समझते हैं? व्हाट इज इन्फॉर्मेशन, ठीक है। किसी को कोई ज़रूरी बात बताना, कहना, समाचार सुनना या किसी को आपकी बातों को आदि को सब सूचना कहलाती है, ठीक है। ये सब सूचना के अंदर आता है। हाँ यहाँ से आप देखो क्वेश्चन 1 मार्क्स के लिए फिर से आ गया। माध्यम होटल से आप क्या समझते हैं? ऐसा होटल जिसमें 26 से 100 कमरे हों उसे मध्यम होटल कहते हैं। अब आगे देखो क्या बोलता है, संचार क्या है? ठीक है, संचार पहले भी बार बार रिपीट हो रहा है क्वेश्चन, मतलब कितना इंपॉर्टेंट है समझ लो, ठीक है। इसको भी समझ चुके हो लो। मौखिक संवाद के बारे में भी बता चुके हैं, ऐसा संवाद जिसमें मौखिक संवाद क्या है समझ रहे हो? देखो मौखिक संवाद के बारे में, जो संवाद मुंह से किया जाता है उसे मौखिक संवाद कहते हैं। विज्ञापन से क्या समझते हैं? इसके बारे में बता चुका हूँ, ठीक है। विज्ञापन बिखरे कर रहे नियंत्रित जनसंचार माध्यम है, ये सब तो हम पढ़ा चुके हैं, ठीक है। कोई बात नहीं, सब हो चुका है। यहाँ देखो सेक्शन बी, खैर अगर स्क्रीनशॉट लेना तो ले सकते हो, ठीक है। चलो इधर देखो, लास्ट यही क्वेश्चन है, इसके बाद वीडियो क्लोज हो जाएगा, ठीक है। चलो देखो क्या कहता है सेक्शन बी में, फिर से अतिथि की परिभाषा दें। क्या बोला है? अतिथियों की परिभाषा दीजिए। तो इसका आंसर क्या होता है? अतिथि शब्द की परिभाषा दीजिए। तो एक ऐसा व्यक्ति जिसके आने की तिथि ज्ञात ना हो और जो किसी एक स्थान पर कम से कम एक रात से ज़्यादा ना ठहरता हो। अतिथि को इतिहास में देवों के समान माना गया है। यानी अतिथि वे व्यक्ति होते हैं बाबू जो होटल में एकदम कोई भी जगह पे एकदम कुछ ही समय के लिए, जिसका डेट फिक्स ना हो कि कब आ रहा है वो, तो ऐसे लोगों को अतिथि कहा जाता है। होटल में बेल कैप्टन क्या करता है? होटल में बेल कैप्टन का काम क्या है? तो बेल कैप्टन बेल सेवाओं का वरिष्ठ सदस्य होता है जो कि सभी मेहमानों को सेवा प्रदान करता है। तो आई होप ये था आपका आज का क्वेश्चन। चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। तो इतना पढ़ लोगे काफ़ी हो जाएगा बाबू, ज़्यादा टेंशन नहीं लेना है, एग्ज़ाम तो होते ही रहते हैं, ठीक है। तो टेंशन लेके मत देना, इतना काफ़ी है, पढ़ लेना, जितना मैं वीडियो डाला हूँ उतना अच्छे से समझ के जाना, ठीक है। ओके बाय, ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।